बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं चौधरी एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। सबसे पहले तो आज मैं ये बात करूंगा कि जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर पुश करें ताकि लेटेस्ट वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाजरीन, आज का हमारा सब्जेक्ट है पाकिस्तान की मईशत। आपने भी जनरल आसिम बाजवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, मैंने भी सुनी, बड़ा खुशी हुई, हर पाकिस्तानी खुश हुआ होगा कि सी पैक का फ़ेज़ 2 शुरू हो चुका है। फ़ेज़ 2 में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगेगी, बड़ी बड़े कारखाने, गवर्नमेंट का प्लान है और यकीनन चाइना के इन्वेस्टर भी और पाकिस्तानी इन्वेस्टर भी इस जो सी पैक के मंसूबे हैं इनमें शराकत दारी करेंगे। और अब हमने देखना ये है कि जो गवर्नमेंट का ये विजन है, ये जो मंसूबे हैं, इनके ऊपर अमल दरामद कैसे होगा कि हर एक में आप देखते हैं जब पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, जब हम इस पे नज़र डालते हैं तो थोड़ा सा कहीं दिल के किसी एक कोने में शक रहता है कि हम इससे फ़ायदा उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। इस तनाज़र में आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट का जो विजन है, ये जो बड़े बड़े मंसूबे हैं, इनके ऊपर अमल दरामद में जो पाकिस्तानी सरमायादार हैं, इन्वेस्टर हैं, पाकिस्तानी कंपनीज हैं, इससे कितना फ़ायदा उठा पाएंगी और होना क्या चाहिए, किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। ये हमारा बड़ा आसान सा, बज़ाहिर तो आसान सा है और है भी आसान, लेकिन समझने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। हम इसको और ज़्यादा आसान तरीन फार्मूला में बयान करते हैं कि देखना हो कि दुनिया किस तरफ जा रही है या तरक्की होगी, हो रही है, कैसे होगी, तो आसान तरीन फार्मूला क्या है। तो नाजरीन, आसान तरीन फार्मूला है दुनिया में तरक्की को नापने का, किसी मुल्क की तरक्की को देखने का, उसके विजन को देखने का, वो है टॉप 500 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। नाजरीन, अभी पूरी दुनिया की जो दौलत है वो है तकरीबन 88,000 अरब डॉलर। 88,000 अरब डॉलर, 88 ट्रिलियन, 88 ट्रिलियन, ताकि आसानी से आपको समझने में। जो टॉप 500 हैं, इनके पास कितनी दौलत है, जो दुनिया की पूरी एक साल में दौलत पैदा हुई ना जी, वो हुई 88,000 अरब डॉलर। अब इसमें जो टॉप 500 है, उन्होंने जो दौलत कमाई एक साल के अंदर वो थी 35,000 अरब डॉलर। यानी पूरी दुनिया ने कमाई 88,000, तो सिर्फ 500 कंपनीज़ ने कमाई 35,000, यानी 40%। अब देखें, दुनिया के ऊपर तकरीबन दुनिया की आबादी है 7.6, यानी तकरीबन 7.5 अरब इंसान दुनिया में बसते हैं। पाकिस्तान में 22 करोड़ इंसान रहते हैं। ये मैं इसलिए आसान लफ्ज़ों में कह रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। अब जो पूरी दुनिया की आबादी है उसमें उन्होंने जो दौलत कमाई है पूरी दुनिया की, जो उसमें उसका पाकिस्तान का नंबर होना चाहिए जो आबादी के लिहाज से, कि पाकिस्तान को 2024 या आप समझ लें 2000 अरब डॉलर कमाने चाहिए। एक साल में 2000 अरब डॉलर की पैदावार होनी चाहिए पाकिस्तान में। लेकिन इस वक्त कितनी है? 340 अरब डॉलर। पूरे साल में 340 अरब डॉलर की दौलत पाकिस्तान पैदा करता है, या 2019 में पैदा की। अब और पूरी दुनिया ने की आबादी का हम हैं जो दौलत हमने कमाई वो 0 पॉइंट भी नहीं बनता, 0.35, जबकि हम दुनिया की आबादी का 2.83% है। नाजरीन, यहाँ बड़ी दिलचस्प मैं सूरत हाल आपको बताता हूँ, यकीनन आपके लिए भी दिलचस्पी होगी इसमें, कि देखें जो टॉप 500, आपने देखना हो ना कि मुल्क में
कौन मुल्क कितनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो देखें उस मुल्क के अंदर जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं उनमें से कितनी इस मुल्क के अंदर हैं। मिसाल चाइना, हांगकांग के अंदर 129 कंपनीज़ हैं जो टॉप 500 में शामिल हैं। अमेरिका में 121 हैं। तो आप देखें अमेरिका और चाइना में तकरीबन आधी दौलत तो दुनिया की उधर चली गई। फिर फ्रांस में देखें 31 कंपनीज़ हैं, जर्मनी में 29 हैं, इंग्लैंड में 18 हैं, जनूबी कोरिया में 16 हैं, स्विट्ज़रलैंड में 14 हैं, कनाडा में 13 हैं, नीदरलैंड में 12 हैं, इवन इंडिया हमारा हमसाया उसकी 8 कंपनीज टॉप 500 में शामिल हैं। तो ये है ट्रेंड कि कौन सा मुल्क कितने पानी में है, क्या तरक्की कर रहा है। अब नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जैसे जिसका मैंने इस वीडियो के शुरू में जिक्र किया था कि सी पैक के ऊपर बड़े बड़े इंडस्ट्री लगने जा रही है, तो नाजरीन उससे फ़ायदा हम किस तरह उठा सकते हैं। फ़ायदा हम तब उठाएंगे कि जब हम सही सिमत में चलेंगे कि पाकिस्तान का जो विजन है वो सही सिमत में होगा। सही सिमत क्या है कि कॉरपोरेट पाकिस्तान होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी। मेरा ख्वाब, आप समझें मेरा ख्वाब है कि कोई पाकिस्तानी कंपनी भी टॉप 500 में शामिल हो। देखें दुनिया में जैसे मैंने अदाद-ओ-शुमार आपके सामने रखे कि वही मुल्क तरक्की कर रहे हैं जिसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, या वही मुल्क तरक्की कर रहे हैं जिनके अंदर सही मायनों में कॉरपोरेट कल्चर है। नाज़रीन दुनिया इस वक्त एक ऐसे मकाम पे पहुंच चुकी है जिसमें सिर्फ़ एक ही निज़ाम मईशत रह गया है। जो दूसरा नाम मईशत है वो आपने देखा रूस तबाह हो गया, आपने देखा चाइना ने वो अपना निज़ाम तब्दील किया तो वो देखे आप दुनिया के कहाँ पहुँच गया। जब उसने कैपिटल या कॉरपोरेट कल्चर को अपनाया तो रिज़ल्ट आपके सामने है। पाकिस्तान में आज भी कुछ लोग वो पुरानी सोच के मालिक हैं, वो सेठ की दुकान के हामी हैं। हालांकि कॉरपोरेट कल्चर ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं ना जी, मैं आपकी मिसाल दे देता हूँ, जैसे टोयोटा है, जैसे मर्सिडीज़ है, BMW है, जनरल इलेक्ट्रिक है, IHI है जापान, मतलब हज़ारों कंपनीज़ हैं, उनमें लाखों करोड़ों शेयर होल्डर होते हैं। इससे दो फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो जैसे मैंने बताया कि वहाँ दौलत पैदा होती है, और दिलचस्पी की बात यह है कि रोज़गार भी यही कंपनीज़ देती हैं, और इससे और ज़्यादा अच्छी बात यह है कि टैक्स भी यही कंपनीज़ देती हैं। आप अमेरिका का टैक्स देखें, कौन देखें, कोई भी अमेरिकी टैक्स नहीं देना चाहता। आम शहरी, इंग्लैंड का शहरी हो वो भी नहीं देना चाहता, चाइनी हो वो भी नहीं देना चाहता। टैक्स भी कॉरपोरेट कल्चर ही देता है। बड़ी इवन पाकिस्तान के अंदर आप देखें सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देता है, ये नेस्ले, दूसरी शेयर होल्डिंग कंपनी, क्योंकि जो शेयर होल्डिंग कंपनीज होती हैं उनमें हेरा फेरी की गुंजाइश ना होने के बहुत ही कम होती है। मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल, क्योंकि आप देखें एक तरफ है दुनिया का निज़ाम जिसमें दुनिया ने तरक्की की, दूसरी तरफ है सेठ की दुकान। तो होना क्या चाहिए, मैं हुकूमत को ये कहूँगा, या मैं आज का मेरी सजेशन है कि इस जो कॉरपोरेट कल्चर को मॉनिटर करता है सबसे बड़ा रोल उसका होता है। पाकिस्तान के अंदर उस अदारे का नाम है SCCP। तो गवर्नमेंट की पहली तरजीह इवन किसी भी अदारे को छोड़ के पहली तरजीह रखें SCCP। आप देखेंगे कि जब पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी तो वो कंपनीज अपने शेयर बेचेंगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसमें इन्वेस्ट करेंगे। पाकिस्तान में हज़ारों लोगों जिनके पास पैसा है उनको इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि ताकि आपको बात समझ आए कि देखें हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं मलिक रियाज को, यकीनन उसने पाकिस्तान में जॉब क्रिएट की, जो भी उसकी फ़िलासफ़ी है उसको छोड़ दें, लेकिन हम जॉब क्रिएशन की बात करते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी में उसने बड़ा हिस्सा डाला, लेकिन नुकसान क्या हुआ? नुकसान सिर्फ उसमें ये है कि वो टॉप 500 में क्यों शामिल नहीं है
क्योंकि उसने सेठ की दुकान बनाई है एक आदमी। वो ये जो सेठ की दुकान की ज़हनीत है, इसको बदलने की ज़रूरत है। काश मलिक रियाज की कंपनी बिल गेट जैसी कंपनी होती, काश मलिक रियाज की कंपनी जो फेसबुक जैसी कंपनी होती, काश मलिक रियाज की कंपनी बोइंग जैसी कंपनी होती, टोयोटा मोटर जैसी होती, होंडा जैसी होती, BMW जैसी होती, और लाखों करोड़ों लोग उसके शेयर होल्डर होते। तो जितना फ़ायदा अभी मलिक रियाज से हो रहा है या उसकी बैरिया टाउन से या जिससे, उससे 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा और लोगों को होता जो सही तरीके से इन्वेस्ट करते। और मलिक रियाज के पास जो दौलत आ जाए, इससे 10 गुना 20 गुना बल्कि 100 गुना ज़्यादा दौलत होती, और वो यकीनन पाकिस्तान की इकानमी में लगती। नाजरीन, आखिर में ये इकानमी जो है एक सर्कल है। कारपोरेट जो मुल्क इस सर्कल के अंदर आ गया वो कामयाब हो गया। तो हमने कारपोरेट को अपनाना है। इंडिया दूसरी सिमत में था, पाकिस्तान कारपोरेट पाकिस्तान था। भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को तबाह किया और सबको नेशनलाइज कर दिया और दूसरी सिमत चला गया। इंडिया ने अक्लमंदी की, वो कम्युनिज़म से कैपिटल मार्केट की तरफ आ गया, क्योंकि इस्लाम भी ये कहता है कि सूद के बगैर मईशत, और ये सूद की शेयर होल्डिंग सूद के बगैर मईशत है। ये है पाकिस्तान का मुस्तकबिल, मेरा आपका मुस्तकबिल। थैंक यू।